अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 5 का ट्राई फोर्सेस की प्रिपरेशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़। तो आप इस सवाल को गौर से देख लें। तो हमारे पास आया है कि 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21। तो अगर आप इनको गौर से देखें तो हमारे पास 13 से 2 को जब आप प्लस करेंगे तो 15, फिर 15 प्लस 2 से 17, फिर 17 प्लस 2 से 19, फिर 19 प्लस 2 से 21 और फिर 21 प्लस 2 से हमारे पास बन जाएगा 23, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है कि राइट द मिडल लेटर। मिडल का मतलब दरमियान। तो आप इनको गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 4 नंबर यानी यहाँ से भी आपने 3 छोड़ने हैं, यहाँ से भी 3, तो दरमियान में हमारे पास आ जाता है ई, यानी आंसर नंबर हमारे पास आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 25। तो जब आपने 25 से 7 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बन जाता है 25 माइनस 7 से 18 आ जाता है। एंड जब यानी आंसर आ जाए तो उसको डिवाइड कर लें द रिजल्ट बाय 3, यानी उस आंसर को आपने 3 पे डिवाइड कर देना है, यानी हमारे पास आंसर आ जाता है 18। तो इस 18 को आपने डिवाइड कर देना है 3 पे, तो आंसर आ जाएगा 6। तो अब कह रहे हैं कि द आंसर इज लेस देन 10। अगर आंसर 10 से कम है तो x लिख लें, अदरवाइज राइट y, तो फिर y लिख लें। 10 से तो कम है, 6 आए तो आप क्या लिख लेंगे, a वाला, यानी x आंसर आ जाएगा। फिर कहते हैं कि फ्लाई इज टू एरोप्लेन। जहाज जो होता है वो फ्लाई करता है, यानी वो उड़ता है। तो एज सेल इज टू, सेल का मतलब तैरना, और तैरता क्या है, तो समंदर तो नहीं तैरता, ये तो लफ्ज़ भी नहीं है, गलत लिखा है। फिर कैबन, कैबन भी एक अलमारी वगैरह कहते हैं, तो अलमारी भी नहीं तैरती, तो तैरता क्या है, जहाज, शिप। फिर कहते हैं कि असलम वाज 21 ईयर्स ओल्ड इन 1945, यानी 1945 में असलम जो था वो 21 साल का था। अब 1965 में वो क्या कितना हो जाएगा, तो 45 से 65 के दरमियान 20 साल का फासला गुजरा है। तो 20 के साथ आपने 21 को प्लस कर देना है, यानी 21 जो उसकी उम्र थी, 20 साल का फ़र्क हो गया, तो 1 + 0 1 और 2 + 2 4। तो हमारे पास आंसर इसका क्या हो जाएगा, 41। फिर कहते हैं कि सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर। 3 हिंट्स हमारे पास मौजूद हैं, 4 3 15। इनमें सबसे छोटा हिंट्स है हमारे पास 3। अब कह रहे हैं कि इस 3 को माइनस करो किससे, फ्रॉम द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा हमारे पास है 15। तो 15 से जब आप 13 को निकालेंगे तो बन जाते हैं हमारे पास 12। और कह रहे हैं कि एंड डिवाइड द रिजल्ट, और इस रिजल्ट को डिवाइड करें बाय द फर्स्ट नंबर, यानी इस पहले वाले एनसी के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे। तो 4 जब हम 12 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए वाला, यानी 3, यानी 4 3 12 बनता है। फिर कहते हैं कि सा हमारे पास आरी के लिए इस्तेमाल होता है, सा इज टू सीड। लेकिन एक और बात ध्यान में रख लें, यहाँ पे सा से हम आरी का मुराद नहीं लेंगे, क्योंकि सा मुख्तलिफ अल्फाज के लिए, मुख्तलिफ मानी के लिए इस्तेमाल होता है। सा देखने के लिए भी इस्तेमाल होता है, आरी के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे सा का मुराद क्या है, बोना, करन, यानी सा इज टू सीड। सा यानी हम सीड को बोते हैं, उगाते हैं। एज रीप, रीप का मतलब होता है काटना, एज रीप इज टू डैश, तो हम काटते क्या है, फसल को काटते, तो क्रॉप, सी आ जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। इनके अंदर हमारे सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, 10 है। तो कहते हैं कि इसको डिवाइड करो किसके ऊपर, बाय द डिफरेंस ऑफ 2 स्मॉलर नंबर। पहले 2 छोटे इंसों को आपस में माइनस करो, फिर उसके बाद उससे जो आंसर आएगा उस इनसे को 10 के ऊपर डिवाइड करो, यानी 8 - 6 कर लें आप, तो हमारे पास आ जाता है 2। तो इस 2 को आपने डिवाइड कर देना है 10 के ऊपर, तो 2 5 = 10, तो आंसर हमारे पास आ जाता है सी। फिर कहते हैं कि टाइट इज टू लूज। जो हमारे पास टाइट होता है मजबूत, उसका मुखालिफ क्या है, लूज है। एक ढीला होता है और एक सख्त होता है। फिर कहते हैं कि एज हार्ड इज टू, तो हार्ड का मुख्तलिफ क्या होगा, यानी इसका मुतजाद क्या होगा, वो होगा सॉफ्ट, यानी डी वाला। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, लिखा गया है कि विच वर्ड इज डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, कि इन चारों के अंदर कौन सा लफ्ज़ लिस्ट से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो पहला है ब्लैक स्मिथ, दूसरा है प्रोफेसर, तीसरा है टेलर और चौथा है मेसन। जो ब्लैक स्मिथ, टेलर और मेसन है, ये बग़ैर डिग्रियों के एक हुनरमंद इंसान को कहते हैं, लेकिन प्रोफेसर जो होता है वो पढ़ा लिखा होता है, तो इसलिए ये मुख्तलिफ होता है हमारे पास, मुअल्लिम को कहते हैं। फिर कहते हैं कि फ़िश इज़ टू स्विमिंग, मछली तैरती है। एज स्नैक इज़ टू, और सांप क्या करता है, सांप, पपी तो बिल्कुल हमारे पास कुत्ते के बच्चे को कहते हैं। जंप, जंप तो नहीं लगाता। कराल का मतलब रिंगना, रिंग तो भी नहीं है, सॉरी, कराल का मतलब हमारे पास घुटनों की बल चलना।
और क्रीप का मतलब होता है रेंगना। तो स्नेक क्या करते हैं, क्रीपिंग करता है। फिर कहते हैं कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। अब देखिए माइल, इंच, फुट, यार्ड और एकड़, अब ये सारे हमारे पास नापने वाले आलात, यानी नापने के हमारे पास यूनिट्स हैं, लेकिन एकड़ जो होते हैं वो ज़मीन के टुकड़े को कहते हैं, तो ये वाला मुख्तलिफ हो जाएगा। फिर कहते हैं कि कैट इज टू किटन, अच्छा बिल्ली के बच्चे को हम किटन कहते हैं। एज डॉग इज टू, तो कुत्ते के बच्चे को हम क्या कहेंगे, पपी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी वाला। फिर कहते हैं कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। अब 5 अल्फाज दिए गए हैं, तो इनमें से कौन से मुख्तलिफ हैं। शिप कहते हैं बहरी जहाज को, बस तो आप जानते हैं, ट्रेन रेलगाड़ी, कार गाड़ी को कहते हैं, और ट्रेन भी एक किस्म की गाड़ी होते हैं जो बाहर ममालिक के अंदर ज़मीन के अंदर चलाई जाती है, यानी अंडरग्राउंड रेलगाड़ी को हम कह सकते हैं। तो अब अगर आप देख लें तो बस, ट्रेन, कार और ट्रैम सारे खुश्क के ऊपर चलने वाले हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, लेकिन जो हमारे पास शिप है वो पानी के ऊपर चलता है, तो हमारे पास ये वाला डिफरेंट हो जाएगा। फिर है कि लाइट इज टू आई, रोशनी को हम आंखों से देखते हैं। एज साउंड इज टू, तो आवाज़ हम किस पार्ट ऑफ बॉडी से महसूस करते हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा ईयर, तो हमारे पास ईयर आ जाएगा। फिर कहते हैं कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। अब देखें लाइन कहते हैं शेर को, गोश्त खाने वाला जानवर। वॉल्फ भेड़िया भी गोश्त खाता है। लेपर्ड चीता वो भी गोश्त खाता है। लैम कहते हैं भेड़ के बच्चे को, जिसको हम मेमना भी कहते हैं उर्दू के अंदर। और टाइगर कहते हैं चीता या शेर को। तो ये जो हमारे पास ए बी सी और डी ई वाले हैं ये गोश्त खाने वाले होते हैं, लेकिन जो हमारे पास लैम है यानी भेड़ के बच्चे को जो हमारे पास एक गोश्त नहीं खाता, तो ये वाला डिफरेंट हो जाएगा। फिर कहते हैं कि एकड़ इज टू कनाल। अब एकड़ कनाल के नापने के लिए इस्तेमाल होता है, और स्क्वायर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो असल में स्क्वायर और एकड़ तकरीबन एक ही चीज़ है, क्योंकि एक एकड़ के अंदर 8 कनाल होते हैं, और 25 एकड़ तकरीबन हमारे पास 25 एकड़ से एक स्क्वायर हमारा मुरब्बा बनता है। तो हमारे पास स्क्वायर जो होगा वो भी एकड़ के लिए इस्तेमाल होता है। फिर कहते हैं कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। शर्ट हम पहनते हैं, बूट भी हम पहनते हैं, कोट भी हम पहनते हैं, ट्राउज़र भी हम पहनते हैं, लेकिन जो नेक टाई होती हैं वो हम पहनती नहीं है, लेकिन बदन के साथ एक अटैचमेंट के तौर पर लगाते हैं। तो ये वाला मुख्तलिफ नेक टाई हो जाएगा। फिर कहते हैं कि हैवी इज़ टू लाइट। हैवी कहते हैं भारी को, लाइट कहते हैं हल्के को। तो हल्के का मुख्तज़ाद हो जाता है भारी। तो रफ़ कहते हैं खुरदरे को, तो इसका हमारे पास उलट हो जाएगा स्मूथ, यानी बी वाला इसके मुतज़ाद हो जाएगा। फिर कहते हैं कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। अब प्लेट एक डिश का नाम है जिसके अंदर हम खाते हैं, डिश तो आपको पता है। फिर नाइफ छुरी को कहते हैं, स्पून चम्मच और शुगर। तो अगर आप देखें कि ए बी सी डी जो हमारे पास है, यानी प्लेट, डिश, नाइफ और स्पून, ये हमारे पास मीन्स ऑफ ईटिंग मटीरियल्स हैं, लेकिन शुगर को हम डायरेक्टली खाते हैं, तो ये वाले इनसे मुख्तलिफ हैं। फिर कहते हैं कि 1/3 ऑफ 1/2। 1/3 का मतलब हमारे पास आप देख लें यहाँ पे 1/3 है, और 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 यानी 1/2। तो ऑफ का मतलब हमारे पास मल्टीप्लाई होता है, तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, 1 इज 1 और 2 3 इज 6, तो 1/6 इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 के व्हाट शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब इस सवाल को आप देख लें, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे 6 हैं, फिर यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे आपने सिर्फ इस वाले हिस्से को देखना है। इन सवालों के सिर्फ आपने इन दोनों हिस्सों को देखना है, इसी के अंदर इसका जवाब पोशीदा है, छुपा हुआ है। तो 6 7 8 एक जमा ऐड हुआ है यहाँ पे, और इस वाले को देख लें 2 4 यानी 2 जमा हुए हैं। तो अब 4 के साथ हम क्या प्लस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, तो सॉरी जब हम 4 के साथ 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा 6। तो एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आपने देखना है कि हमारे पास 8 से अगर हम 1 निकालेंगे तो 7 बचता है, और 7 से 1 निकालेंगे तो 6 बचता है। अब यहाँ पे आप देख लें 4 से हमने 2 को निकाला तो 2 आता है। तो 4 किस चीज़ से हमने 2 निकाला है तो 4 आया, तो फिर वही बात है कि 6। यानी इसका आसान तरीके हैं कि आपने इस चीज़ को देखना है, 6 7 8 2 4 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है कि हाउ मेनी कंप्लीट टर्न्स मस्ट द लार्जेस्ट व्हील मेक इन ऑर्डर टू ब्रिंग द व्हील्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ से शुरू कर लें, ये कह रहे हैं कि अगर ये व्हील यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करें तो ये व्हील इस पोजीशन पर वापस आने के लिए कितने चक्कर लेगा। तो इसका एक आसान फार्मूला है कि जो हमारे पास दरमियान में 2 हिस्से दिए गए हैं, तो इन दोनों का आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी 8 × 5 से क्या आता है 40, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 40, यानी 40 टर्न्स ये कंप्लीट करेगा वापस अपने पोजीशन पर आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
कि 5 8 6 8 9 7 और 3 1 डैश। तो अब देख लें 5 फिर हमारे पास 8 और फिर 3। तो अब अगर देख लें तो 8 माइनस 5 से क्या आ जाता है 3, फिर 9 माइनस 8 से क्या आ जाता है 1 और 7 माइनस 6 से क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1, यानी इससे हमने इसको निकाला है तो 3 आया है, फिर 9 से हमने 8 को निकाला है तो 1 आया है, 7 से हम 6 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और जो हमारे पास 25 लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास दो सीरीज दिए गए हैं। आपने इसको गौर से देखना है, जो ऊपर वाले हिस्से हैं यानी ये 1 4, यानी हम इसको यहाँ पे लिख भी लेते हैं 1 4, फिर हमारे पास नेक्स्ट है 3, फिर है 6, फिर है 5 और फिर है 8। इस सीरीज को आप अगर गौर से देखें तो 1 के साथ क्या प्लस किया गया है कि 4 आया है तो +3, यानी +3 4, फिर 4 से क्या निकाला है -1 3 आया है, फिर 3 के साथ फिर +3 6, फिर -1 फिर +3, तो हमारे पास इस तरीके से 8 आता है। अब दूसरी सीरीज को देख लें 1, यानी फिर हमारे पास 6, फिर हमारे पास 4, फिर हमारे पास 9, फिर हमारे पास 7 और फिर क्वेश्चन मार्क। अब इस पैटर्न को देखें, 1 के साथ क्या प्लस किए गए हैं 5, तो 1 + 5 6, फिर 6 से 2 माइनस किए 4, फिर 4 के साथ फिर 5 प्लस किए 9, फिर 9 से फिर -2 7। अब हम 7 के साथ जब 5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह पे 12 आएगा। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा C यानी 12।